मैं हूँ कमीज़बान एहसन बाजवा। आज हमारे साथ कोविड रिपोर्टर सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। तो खुशामदीद। अच्छा, हाल ही में एक वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया था। इस हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। आपके नज़दीक मुमकिन फैसला क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ये है कि हर जुमा शरीफ फैमिली के लिए भारी साबित होता है और कल भी जुमे को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रही है और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सैयद नरकोज़र साहब वो ये फैसला सुनाएंगे। उनके साथ अजमत शेख साहब थे और उमर अता बदियाल साहब हैं। देखिए, इसमें जो कल आपने कहा कि फैसला क्या आ सकता है, हम तो वही चीज़ बता सकते हैं जो हमें उस हेयरिंग के दौरान हमें लगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप ये ज़हन में रखिए कि शरीफ खानदान क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब मरीम नवाज़ ने फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ऐसे शवाहिद सामने आ गए हैं कि नवाज शरीफ बरी हो गया है और फ़ौरन से पहले नवाज शरीफ साहब को जेल से रिहा कर देना चाहिए। तो शरीफ खानदान ये चाहता था इससे कि इससे नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिले। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा कल जो फैसला आ रहा है। और रिलीफ क्या मिलेगा, बल्कि उस फैसले के बाद हम ये देखेंगे कि नजर ये आ रहा है कि मजीद मुकदमात इनके ऊपर कायम होंगे। जो जिस तरह से इन्होंने जज की वीडियो बनाई, क्योंकि जज का जो मिसकंडक्ट है उस हवाले से तो आज जज को मुअत्तल करके लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया गया है ताकि उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की जो है वो कार्रवाई हो सके। लेकिन जज की जिस तरह से वीडियो बनाई गई, जिस तरह से प्राइवेसी लॉज को वायलेट किया गया, जिस तरह पैमरा के लॉज को वायलेट किया गया, तो उसमें भी बहुत सारी जो कवानीन है उनके खिलाफ वर्जी हुई है। उसके तहत भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वजह यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अब वो उस वीडियो का कोई वली वारिस ही नहीं बन रहा। और अजमत शेख साहब ने यही कहा कि एक लावारिस वीडियो जिसको कोई ऑन करने को तैयार नहीं है, उस वीडियो को मीडिया पे दिखाया गया, किसी ने नहीं रोका, डैमेज हो गया है। अब आप FIR करते रहें, जो मर्जी करते रहें, डैमेज तो हो चुका है। तो दो तीन चीजें होंगी, नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, मामला रीट्रायल को नहीं जाएगा, फिर कमीशन नहीं बनेगा, GIT नहीं बनेगी, और जज के हवाले से डायरेक्शंस होंगी कि लाहौर हाई कोर्ट देखे जो भी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है वो की जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि अगर किसी को इससे तकलीफ है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी जा सकती है कि अगर किसी को इस वीडियो से कोई परेशानी है, किसी के फ़ायदे में जा रही है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए जहाँ पे मेन अपीलें पेंडिंग हैं। तो ये बात जहन में रखिए कि जब तक शरीफ खानदान ये वीडियोस वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पे नहीं लाता, तब तक इन वीडियोस को कंसीडर ही नहीं किया जा सकता। और रिकॉर्ड पे अगर उनको लाना है तो उसके लिए उनको उन तमाम लोगों को पेश करना होगा जिन्होंने रिकॉर्डिंग की, किस मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद वो वीडियो कहाँ पर गई, एडिट कहाँ पे हुई, सबटाइटल किसने दिए। ये सारी चीज़ें जो कानून शहादत का कानून है उसके तहत ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, तब जाके वीडियो एक्सेप्ट होगी शहादत के तौर पे, सबूत के तौर पे। और उससे अगला मरला फिर यह है कि फिर देखा जाएगा कि चलो हमने इसको मान तो लिया है सबूत, अब इस सबूत का नवाज शरीफ की सजा या बरीयत जो 2 केसेस हैं उन पर क्या असर होगा। तो मरियम सफदर को पता था कि इसका कोई उनको फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लेके गई। तो कोई फायदा शरीफ खानदान को नहीं होगा। नुकसान उनको ये होगा कि वो जितने लोग वहां पर बैठे थे वीडियो दिखाने के लिए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि एक ऐसी वीडियो जो आप कहते हैं ना आपने बनाई है, ना आपने बनवाई है, ना आपको किसी बात का पता है, वो आपने इस तरह से पूरे मीडिया पे दिखा दी। तो मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी आ सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो गुज़िश्ता समाअत थी उसमें चीफ जस्टिस साहब बड़े बरहम नजर आए। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, वो कौन सी ऐसी वजह थी जो चीफ जस्टिस साहब इतने बरहम थे इस हवाले से, वीडियो स्कैंडल के हवाले से? चीफ जस्टिस साहब की बरहमी सबसे ज़्यादा तो इस बात पे थी कि जो जज अरशद मलिक है उसको वफाकी हुकूमत ने अपने पास रखा हुआ था। उन्होंने कहा खोसा साहब ने कि आप उनको वापस लाहौर हाई कोर्ट के पास भेजिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ही वो लाहौर हाई कोर्ट के मातहत थे। उनको डेपुटेशन पे यहाँ लाया गया था, डेपुटेशन पे ला के उनको एहतसाब अदालत में लगाया गया था। फिर उनको जब उनको नून लीग के लोग गए, उन्होंने कहा हमने आपको लगवाया है। फिर जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत से 2 रेफरेंस मुंतकिल करवाया उनकी अदालत में। तो खोसा साहब का ये था कि इस जज ने जो किया है कि जिस तरह उसकी जो है वो काबिल एतराज़ वीडियोस वो खुद मानता है कि मेरी बनाई गई, फिर वो उन वीडियोस पे ब्लैकमेल हुआ, फिर वो नवाज शरीफ को कन्विक्ट करने के बाद उस नवाज शरीफ को जाके घर में मिला, फिर वो हुसैन नवाज से मिलने मदीना चला गया। तो खोसा साहब ने कहा कि उस जज की वजह से अदलिया के जितने भी ईमानदार जजेस हैं उनके सर शर्म से झुके हैं। तो उन्होंने कहा इसको वापस भिजवाएं।
अब तो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको वापस भिजवाए ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अब वापस भेज दिया गया, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। इस सारी केस को अगर मद्देनजर रखा जाए तो एफआईए की कारकर्दगी जो है काफी कमजोर नजर है, आप क्या समझते हैं इसकी क्या जिम्मेदारी, क्या इसकी वजूहात है और क्या इसके पीछे हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर इतनी कमजोर जो कार्रवाई है, जो कारकर्दगी नजर आई है एफआईए की? देखें मसला ये है कि हुकूमती इदारा है, और जब कोई हुकूमती इदारा कोई अच्छा काम नहीं कर रहा होता तो डेफिनेटली इल्ज़ाम तो हुकूमत पे आता है। लेकिन शायद ये भी किसी हद तक मुझे लगता है कि इसलिए एफआईए ने छापे नहीं मारे जाती उमरा पे, मॉडल टाउन पे। फिर ये भी कहा जाता कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। वो कि मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए और छापे मारने चाहिए थे। शाहिद खाका नवासी साहब अब तो वैसे गिरफ्तार हैं, शाहिद खाका नवासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर, जो जो वहाँ मौजूद थे उनके घरों पे छापे मारे जाते। क्योंकि देखे ना, जो 2000 से 2003 के दरमियान काबिल एतराज़ वीडियो थी जज अरशद मलिक की, वो मियाँ तारिक के घर से बरामद की गई। उस वक्त बरामद की गई जब वहाँ पे छापा मारा गया, घर की तलाशी ली गई। तो मेरा ख्याल है कि अगर छापे मारे जाते, अगर तलाशी ली जाती, तो किसी न किसी के घर से बहुत कुछ इससे मुतल्लिका मिल सकता था। और खोसा साहब ने ये वाजे किया था कि एफआईए की जिम्मेदारी है अब वो वीडियो और ऑडियो रिकवर करे। अगर नहीं हो रही कोशिश तो करें ना, हमें वो कोशिश नजर नहीं आई। इन्होंने बस सवालनामा भेजा, मरियम सफदर को सवालनामा भेजा, शहबाज शरीफ को, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाका नवाजी, सबको सवालनामे भेजे और आराम से रिपोर्ट जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट में। मुझे ये बताइएगा कि सारी वीडियो स्कैंडल में आप अरशद मलिक साहब के किरदार को किस तरह देखते हैं? क्या वो गुनहगार साबित होंगे या नहीं? देखें अरशद मलिक साहब तो खुद मान रहे हैं कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, वो तो मान रहे हैं कि मेरी गैर अखलाकी वीडियोज हैं। तो वो इसीलिए तो खोसा साहब ने कहा कि पता नहीं उनको किसने मशवरा दिया था कि वो प्रेस रिलीज में और बयान हल्फी में मान लें कि मैंने ये सारा कुछ किया था। तो इंतहाई शर्मनाक किरदार था उनका जब खोसा साहब ये कह रहे हैं कि तमाम जजेस के साथ शर्म से झुक गए हैं और उनकी वजह से एहतसाब का पूरा अमल जो है वो मशकूक बना है। इतने मजबूत केसेस जो हैं जिनमें कन्विक्शन हुई, उनके ऊपर सवाल निशान उठ गया कि पता नहीं ये कन्विक्शन ठीक भी थी या नहीं थी। तो उनका किरदार इंतहाई मनफी और शर्मनाक था। सही, आखिरी सवाल की जाने पड़ते हैं। मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और पूरी नून लीग की क़यादत इस केस से भाग रही है। इस हवाले से जैसे आपने सारी जो भी ये मुहर्रकात हैं उसके ऊपर रोशनी डाली। मुझे ये बताइएगा कि वो जो सवालनामा एफआईए की जानिब से नून लीग के जो कायदीन है उनको थमाया गया था, उस हवाले से नून लीग का क्या मौक़िफ़ था? आपके पास की मालूमात है इस हवाले से कि उन्होंने क्या जवाब दिया सवालनामे का? देखिए वो उसमें लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्तसर उसमें ये है कि ये रिपोर्ट भी हो चुकी है, अपनी वीडियोज़ में भी हम बता चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे तो उस दिन भतीजी ने बुलाया कुछ देर पहले, मुझे एहसन इकबाल हम सबको बताया कि इस तरह एक वीडियो है। तो पूछा गया कि आपने रिकॉर्ड कराई, उन्होंने कहा नहीं। पूछा गया रिकॉर्ड करने वाले को जानते हैं, उन्होंने कहा नहीं। पूछा गया अच्छा रिकॉर्ड करने के बाद जो बंदा लाया नासिर भट्ट, उन्होंने कहा हाँ उनको जानता हूँ। फिर उसके बाद बाकी जितने सवाल पूछे उन्होंने कहा यार मेरे इससे क्या ताल्लुक है, मैं तो बस वहाँ बैठा था, सिर्फ जो किया है मरियम सफदर ने किया है, मेरी भतीजी ने किया है। मरियम से पूछा, उसने कहा ना मैंने रिकॉर्ड करवाई, ना मेरे हुक्म पे रिकॉर्ड हुई, ना रिकॉर्ड करने वाले मुझे बंदे का पता, मुझे तो ये पता है कि नासिर भट्ट ने मुझे ला के वीडियो दिया है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो ओरिजिनल वीडियो में दे। कहती है वो ओरिजिनल वीडियो तो नासिर भट्ट ने वो मोबाइल में भेजी थी, वो वापस चला गया। तो उन्होंने कहा वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई थी। कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई और वो लैपटॉप नासिर भट्ट ले गया। तो ओरिजिनल वीडियो उन्होंने कहा आप नहीं दे सकते, उन्होंने कहा नहीं दे सकती। तो ये सूरत हाल है। फिर उन्होंने कहा कि वो अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनका एतमाद देखें, उनकी टोन देखें, वो जो जज की 2000 से 2003 के दरमियान गैर अखलाकी वीडियो थी उसके हवाले से इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी जैसे उन्होंने खुद वो देखी है और बहुत अच्छी तरह से देखी है। लेकिन जब एफआईए ने पूछा तो वो मुकर गई और कहती हैं कि नहीं मुझे तो उस वीडियो का पता ही नहीं है और पता नहीं क्या था क्या नहीं था, हर चीज़ से मुकर गई। जैसे शरीफ खानदान का ये वतीरा रहा है पनामा केस और फिर जेआईटी में और हर जगह के ऊपर कि हमेशा ये इनसे जो भी चीज़ पूछी जाती है उससे ये मुकर जाते हैं। बल्कि मुझे याद है पनामा केस के दौरान एक जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान की जो पॉलिसी ये रही है कि कोई बुलाए तो जाओ नहीं, जाओ तो कुछ बताओ नहीं, बताओ तो कुछ कोई दस्तावेजी सबूत ना दो, और वो कोई दस्तावेजी सबूत दे दें सामने ले आए तो उसको मानो नहीं। कहते हैं आपकी तो ये पॉलिसी रही है। और फिर नवाज शरीफ साहब जब जेआईटी में गए पनामा की, अपने खालू को पहचानने से इनकार कर दिया। और जब वो कैप्टन सफदर साहब दामाद आला जो कल उन्होंने बड़ा वो डंडा खींच लिया पुलिस से और मारने की कोशिश की, तो उनको ये कहा गया कि उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ससुराल ने 1500 रियाल माना पे रखा हुआ है और मुझे तो किसी बात का नहीं पता। तो उन्होंने कहा यार आपकी बीवी के नाम पे वो ट्रस्ट डीड और वो चीज़ें हैं तो आपको पता ही नहीं हो सके। नहीं मुझे किसी बात का नहीं पता। तो ये सूरत हाल है, ये अहवाल है।
हाँ हाँ, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपके टाइम का। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।